परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में फिर से एक बार ख्रिस्ती मंडली चर्च और रेमा ब्रॉडकास्टर की ओर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी निरोगी है, सुखी है और सभी प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलने के लिए आग्रही है। और हम बड़े खुश हैं कि इन दिनों में प्रभु ऑनलाइन इस मिनिस्ट्री के द्वारा आप सभी लोगों को स्पर्श कर रहा है, आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आज एक नए विषय के साथ हम आपके सामने आ रहे हैं, साथ में गीत आपके प्रभु की महिमा भी हम करने जा रहे हैं। विषय के लिए हम यही कहेंगे कि दिन बहुत कठिन है और हालात मुश्किल और बद से बदतर होते जा रहे हैं, और ऐसे अवस्था में हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना जरूरी भी है क्योंकि हमारे पास एक ही हथियार है, एक ही इच्छा है या एक ही कार्य हम कर सकते हैं कि हम ईश्वर से कुछ मांगे, क्योंकि दुनिया और दुनिया की सभी बातें यहाँ पर जो हम कहेंगे कि साइंटिफिक प्रगति और सभी प्रकार के इलाज यहाँ पे असफल हो चुके हैं। तो इसीलिए हम फिर से उस प्रार्थना विषय पर आज मनन और चिंतन करने जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आप इन दिनों में इस विषय को, हम सभी इन दिनों में इस विषय को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि ये सब चिन्ह यही दिखा रहे हैं कि प्रभु का आगमन का समय ये करीब है, या हमारा इस दुनिया से जाना अब ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे अवस्था में हम क्या करें? हम यही करें कि हम प्रभु के चरणों के करीब जाएं। जिस प्रकार से मरियम ने वो जो प्रभु के यीशु के चरणों के करीब बैठना यही सही मार्ग चुन लिया था, उसी प्रकार से हमें भी इन दिनों में ये मार्ग चुन लेना है। विशेष करके इन दिनों में हम जब प्रभु से मांग रहे हैं तो प्रभु हमें यही कहता है कि जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और कई लोग यहीं पर गलत फहमी में फंस जाते हैं कि जो कुछ मांगोगे वो देंगे, निश्चित ही देगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद होकर जब वो गेशेमनी बाग में प्रेयर करते तो वे कहते हैं कि मेरी इच्छा ना तो तेरी इच्छा पूरी हो। जी हाँ, हम अपने प्रभु की प्रार्थना में भी ये कहते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो। जी हाँ, हमें मांगना है, लेकिन प्रभु की इच्छा को जानना जरूरी है कि प्रभु इच्छा, आपकी इच्छा हमारे बारे में क्या है। हमारी इच्छा अगर हम प्रभु पर थोपते हैं तो प्रभु का ऑर्डर देने के जैसा है। हमारी इच्छा नहीं तो प्रभु की इच्छा पूरी हो। प्रभु की इच्छा क्या है, अगर ये हमें जानना है तो हम पवित्र शास्त्र जब बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें प्रभु की इच्छा दिखाई देती है, जो हमारे बारे में, हमारे मानव जाति के बारे में, हमारे कार्यों की सेवकाई के बारे में लिखी है। तो जी हाँ, हम इन दिनों में अगर उसकी सेवकाई में, उसके वचन पढ़ रहे हैं, उसके आज्ञाओं में चल रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, वो हमारा गडरिया और हम उसकी भेड़ें हैं, तो निश्चित ही प्रभु की इच्छा को हम जानते हैं हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए क्या है। और अगर हम इस इच्छा को जानते तो हम वही मांगेंगे जो योग्य है, जो प्रभु देना चाहता है। और इसीलिए इन दिनों में प्रभु की इच्छा को जानने वालों की प्रार्थना सुनी जाती है। लेकिन सिर्फ घबराहट में, डर के लिए कुछ समय हम अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो भाइयों बहनों, मैं आपको फिर से अलर्ट और इशारा देना चाहता हूं कि ये प्रार्थना लगातार करनी है, अधिक से अधिक समय देना है। और ये प्रार्थना करते समय हमें अपने आप को नम्र बनाना जरूरी है, घुटनों पर आना जरूरी है, क्योंकि जो प्रभु का हियाब यानी प्रभु की इच्छा जानते हैं, जिनके मन में हियाब का मतलब है कॉन्फिडेंस है कि मैं प्रभु के सामने खड़ा हो सकता हूं और मैं उस प्रकार का प्रभु के विश्वास में बंधा हुआ, तो उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। मैं फिर से वही दोहराना चाहूँगा कि घुटनों पर हम आते हैं तो प्रभु खड़ा हो जाता है। वचन ऐसा कहता है कि जब प्रार्थना के लिए घुटनों के पर आते हैं प्रभु के सिंहासन के सामने, तो प्रभु खड़ा हो जाता है। और जब कहा जाता है जब प्रभु खड़ा हो जाए तो कोई भी समस्या हमारे सामने टिक नहीं सकती। प्रभु अगर खड़ा है हमारे सामने, हमारे लिए कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम प्रभु निश्चित ही दूर करने के लिए खड़ा होता है। तो ये बात भी हम लोगों ने विशेष करके इन दिनों में जान लेनी है। साथ में हमें ये भी जानना है कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो जब हम वचनों में चलते हैं, प्रार्थना चलते हैं तो हमारी प्रार्थना सुन जाएगी। लेकिन अगर हम पाप में, तो प्रथम हमारी प्रार्थना यही होना चाहिए कि प्रभु मेरे अधर्म और पापों की क्षमा कीजिए, उससे पश्चाताप की प्रार्थना प्रथम कीजिए। क्योंकि जो कुष्ठ रोगी था वो कहता है कि प्रभु आपकी इच्छा हो तो मैं शुद्ध हो जाऊं, आपकी इच्छा हो तो मैं शुद्ध हो जाऊं।
और भजन संहिता 103 में भी कहा है कि वो पहले हमारे दुष्कर्मों की क्षमा करता और फिर हमें सभी रोग हमसे दूर करता है। तो आइए आज के दिन हम वर्शिप में जाने से पहले यही विनती करें कि प्रभु मैं अपराधी हूँ, मैंने आपके दृष्टि से अनेक ऐसी बातें की जो आपको न पसंद आने वाली थी, जिसको हम पाप कहते हैं, अशुद्धता की है। प्रभु मेरे मलिनता, मेरे विचारों की मलिनता, मेरे कार्यों की अशुद्धता दूर कीजिए और आपके वचनों में मुझे चलाइए, जिससे कि आपकी इच्छा, योजना, व्हील जो कहते हैं वो मेरे बारे में क्या है वो मैं जानूं। और फिर जब हम घुटनों पर आते हैं, नम्र होकर प्रभु से मांगते हैं, प्रभु कहता है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, और फिर हमारे हाथों से अद्भुत बातें घटित होती है। आज हम नौकरी के समस्या में घिरे हुए हैं, आज हमारी आर्थिक समस्या है, हमारे चारों तरफ बीमारियां हैं, हमारे घर में बीमारी है तो जान लीजिए प्रभु हमें चंगाई देने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ है। आवश्यकता ये विश्वास से मांगे, घुटनों पे मांगे, ज़्यादा देर तक प्रार्थना करें। कई बार कहा जाता है कि काम बहुत ज़्यादा है, बहुत बिजी है सर, इसलिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते। ध्यान रखें, काम ज़्यादा है, जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो अधिक प्रार्थना की आवश्यकता, अधिक प्रभु के चरणों में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत है तो असफलता आने की चांसेस भी ज़्यादा है, और सफलता देने वाला एक ही है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और इसीलिए अधिक दीजिए, ज़्यादा समय प्रभु को दीजिए, और अगर हम नहीं दे पाते हैं तो टेंशन और परेशानी में हम गिर जाएंगे, और फिर उसके बाद जब हम अपयशी हो जाते हैं तो फिर प्रभु को दोष देने से कुछ नहीं होगा। तो आइए आज ही हम गांठ बांध लें कि मैं चरणों में प्रभु की जाऊंगा, मैं घुटनों पर प्रभु के पास आऊंगा, प्रभु मेरे साथ खड़ा है क्योंकि मैं उसकी आज्ञाओं पर चल रहा हूँ, और मैं उसकी आज्ञाओं पर चल रहा हूँ तो प्रभु मेरी हर प्रार्थना मांगने से पहले जानता है। और अगर प्रभु जानता है तो वो अपने सेवकों को कभी भी निराश नहीं करेगा, उसकी हर कमी घटी को वो अवश्य पूरा करेगा, और आपको अद्भुत अपेक्षा से अधिक यश दिए बगैर नहीं रहेगा। तो इसलिए आज का समय, आज का दिन जो एक घंटा हम यहाँ पर प्रभु के चरणों में व्यतीत कर रहे हैं वो आपके लिए आशीर्वाद का ठहरे। आइए हम वर्शिप में जाएं, निर्मल परिवार के साथ आज हम वर्शिप करने वाले हैं, और उसके बाद हमारे चर्च में से एक विशेष मैसेज प्रार्थना के बारे में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आपके लिए वो विशेष आशीर्वादी ठहरेगा। हिंदी में भी है, मराठी में भी है, दोनों भी भाषा जानने वालों के लिए आज प्रभु आशीर्वाद की सौगात लेकर आए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वर्शिप से और इस संदेश से आशीर्वादित करे।
आपला प्रभू येशू ख्रिस्त, त्याच्याशिवाय दुसरा कुणीही नाही, असं कोणतंच नाव नाही जे स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या मध्ये आहे. केवळ प्रभू येशू ख्रिस्त हाच आपला उद्धारक, हाच आपला तारणारा. गीत आपण गाऊया. राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह. जिससे मैं तृप्त हो जाता. अतिशय सुंदर असं हे गीत आपण आता गाणार आहोत.
समीकरण त्याचा 3रा अध्याय 20वे वचन, यामध्ये परमेश्वराचं वचन आपल्याला सांगतं, प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याशी बोलतो की पहा मी दाराशी उभा आहे व दार ठोकीत आहे. आज प्रभू परमेश्वर आपल्या अंतःकरणाचं दार ठोकीत आहे आणि ते जेव्हा तो ठोकतो तेव्हा तो आवाज आपण ओळखला पाहिजे. याच आशयाचे गीत आपण आता ऐकणार आहोत. ख्रिस्त आला दारी तुझ्या हृदयाच्या, हाके लागी त्याच्या कान दे. उपासना संगीतातलं हे गीत आहे, आपण ऐकूया. गात आहे प्रीती निर्मळ. ख्रिस्त आला दारी तुझ्या हृदयाच्या, हाकेलाही त्याच्या कान दे. हे फार दिवसांनी मी हे गीत गात आहे. मला असं वाटतं 3-4 वर्ष झाले मी गायला नाही. आणि माझे जे सर होते, जे स्वर्गवासी सर आहेत, दीपक मगासारे, यांनी हे उपासना संगीतमधलं जे गीत आहे ते संगीतबद्ध केलं होतं. आणि त्यांचे प्रत्येक गीत असे एकदम वेगळी त्यांची रचना असायची आणि एकदम मधुर असं त्यांचं संगीत असायचं. आणि ते हे गीत गात असताना खरोखर आम्ही त्यांची पण आठवण करतो आणि परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देतो की त्यांनी आम्हाला इतकी मोठी आशा आणि प्रीती दिली की आपण परमेश्वर आल्यावर आपण सर्वजण एकमेकांना भेटणार आहोत, जे आपल्यापासून विभक्त झाले ते सुद्धा.
मागच्या वेळेसच आपण हे डुएट सॉन्ग ऐकलं होतं, आय ऑल टू जीसस आय सरेंडर. आणि पुन्हा एकदा तेच मी सादर करणार आहे. माझं फेवरेट गाणं आहे. इनफॅक्ट माझं नेफ्यू जेव्हा ही वॉज इन हिज मदर्स womb that time, I used to sing this song for him, and then he used to feel the pleasure of this song, so he still likes it. And David says in Psalm 37:5, commit your ways to the Lord, trust also in him, and he will do it for you. So all to Jesus I surrender is what I'm presenting.
एकदम जल्दी निराश रहता है, मुझे तो पैसे नहीं मिल रहे, मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही, मुझे तो अब चंगाई नहीं मिल रही, मुझे तो दुख तकलीफ से मुक्ति नहीं मिल रही, कोई फायदा नहीं, यीशु नहीं है, छोड़ दो यीशु। ये मतलबी प्रार्थना है। और ये सब जो प्रार्थना है इन्हें शैतान जल्द रोक देता है। तो ऐसी प्रार्थनाएं कौन लोग करते हैं? पवित्र जन करेंगे क्या ऐसी प्रार्थना? ये ऐसी प्रार्थना पवित्र जन करेंगे क्या? नहीं, उनकी प्रार्थना समाप्ति नहीं हो सकती। वे हमेशा दूसरों के बारे में सोचते और दूसरों के लिए झगड़ते, दूसरों के लिए जीवन जीते, इसीलिए तो वो पवित्र है। लेकिन जो कमजोर है, सभी तो कोई पवित्र दुनिया में नहीं है, कुछ लोग हैं जो कमजोर है, जो प्रार्थना में, विश्वास में उनमें कमी पाई जाती है, और इसलिए आज वो प्रार्थना प्रभु के सामने समर्पित करते हैं। हमें भी से ऐसे मैं अनेक लोगों से कहूँ तो बोले कि नहीं पाठ आज रहने दो, अगली बार मैं करूंगा प्रार्थना। क्यों? क्योंकि हमें प्रार्थना की आदत नहीं है, खास करके दूसरों के बारे में। हम बोलेंगे अपने घर के बारे में प्रार्थना करो, आधे घंटे तक हर बच्चे का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे, परिवार के हर व्यक्ति का नाम करें, पर मंदिर के लिए प्रार्थना करो तो शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी प्रार्थना एक साक्षीबद्ध प्रार्थना है, जो हमारे घर से, परिवार से निकल के वापस परिवार तक ही पहुंच जाती है, उससे आगे नहीं जाती। ये प्रार्थनाओं को संरक्षण देने की, इस प्रार्थनाओं को सुरक्षित रखने के लिए पवित्र जन की प्रार्थनाएं काम करती है। शैतान ये छोटी मोटी प्रार्थनाएं, जो घरगुती प्रार्थना जिसको अपन बोलते हैं, वो प्रार्थना आगे जाने नहीं देता। उस प्रार्थना को आगे बढ़ाने के लिए रदबत की, मराठी में शब्द रदबत की, इसकी प्रार्थना की आवश्यकता की जरूरत है। और आज हम यहाँ पर इकट्ठे इसीलिए हुए कि हमारी यहाँ पर की गई प्रार्थनाएं, जो ऐसे लोग हैं जो अंधकार की शक्ति में खोए हैं, ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना से दूर है, ऐसे लोग हैं जो वचनों से दूर है, ऐसे लोग हैं जो विश्वास से दूर है, जिनको अभी भी प्रार्थना और प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं कि प्रभु हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारी दुख तकलीफों से दूर हो सकता है। और ऐसे कम और पिछड़े हुए लोगों के हम प्रार्थना के द्वारा सपोर्ट देके उनको आगे बढ़ाने वाले, या दूसरी भाषा में हम कहेंगे कि उनको हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा संरक्षण प्रदान करेंगे कि वो पीछे न जाए। क्योंकि कमकुवत प्रार्थना वाले लोग जल्दी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और बोलते नहीं कुछ नहीं मिल रहा, चलो वापस, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जल्दी टूट जाते हैं, परंतु जो पवित्र लोग हैं वो दुख तकलीफ निराशा इससे टूटते नहीं, बल्कि क्या होते, वो चमकते हैं, चमक जाते हैं। जैसे सोना है, सोने के बारे में वो निखरने वाला है, अग्नि से वो चमकने वाला, शुद्ध होने वाला। लेकिन कमजोर लोग वैसे नहीं, वो अग्नि से जल जाते हैं और जरा सी उनको तपन लगी कि वो पीछे हट जाते हैं। तो इनके लिए एक विशेष प्रार्थना की जरूरत है, और वो हम सब करने के लिए हमेशा तैयार रहे। सिर्फ चर्च में नहीं, हमारे घर में भी वो प्रार्थना होनी चाहिए। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम उपवास करें। उपवास में हमें अधिक से अधिक उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि जो प्रार्थना में पीछे कम। प्रार्थना हर व्यक्ति को करनी पड़ेगी, बगैर प्रार्थना के आप स्वर्ग में जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया का रचयिता था, वो भी खुद सवेरे शाम दिन भर अपने प्रार्थनामय जीवन गुजारता था, और हम प्रार्थना करके पहुंच जाए स्वर्ग में, ये तो संभव नहीं। परंतु ये कमजोर लोग जो अभी उस प्रार्थना के महत्व को नहीं समझे, प्रार्थना में वो पीछे, उनको मजबूती देने के लिए उचित प्रार्थना की जरूरत है, संरक्षण देने वाली प्रार्थना। क्योंकि इनके आजू बाजू मक्खियां भी नहीं आती, उनके आजू बाजू दुर्गंध फैली है, उनके आजू बाजू अंधकार फैला है, और वो उस प्रार्थना के सुगंध को कम कर देता है। अभी हमारी पहले खिड़की यहां से खोले तो बस दुर्गंध आती, मंदिर में बहुत दुर्गंध आती है, क्योंकि पीछे कचरा खुली। हम यहाँ पे बैठ सकते थे? नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि दुर्गंध में हम ज्यादा समय बैठ नहीं सकते। तो ऐसी दुर्गंध वाली प्रार्थना में ऊपर खोजेंगे तो प्रभु सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा, क्योंकि इस प्रार्थना में दुनियादारी की सभी दुर्गंध भरी हुई है। और यीशु क्या कहता है? पहले धार्मिकता आणि नीति महत्वासाठी, यस, धार्मिकता, धार्मिक जनों की प्रार्थना ये दिखाई देनी चाहिए, तभी आपको नीतिमत्व और धार्मिकता के साथ साथ दुनिया की अन्य सभी बातें भी मिलेगी। और ये गंध विरोधी कुंदरू का काम क्या था कि जब उसका धुआं ऊपर उठता था, जो मक्खियां जो उस वातावरण को क्या कर सकती थी? अपवित्र कर सकती थी। उन मक्खियों को क्या करता है? वो सुगंध दूर भगा देता है, या नजदीक आने नहीं देता। तो आज हम सभी लोगों को ये बात भी अच्छी तरह से जान लेना कि सिर्फ
हम अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, हमारी प्रार्थना के कारण जो पीछे रह गए लोग हैं, जो आज भी विश्वास में कमजोर है, उनके लिए प्रार्थना की जाए। और जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तब प्रभु आशीर्वाद है। फिलिप्पी का पत्र पहला अध्याय और वचन 8 से 10। फिलिप्पियों माझ्या ठाई असलेला ख्रिस्त येशूच्या कळवळ्याने मी तुम्हा सर्वांसाठी किती उत्कृष्ट आहे याविषयी देव माझा साक्षी आहे। माझी ही प्रार्थना आहे की तुमची प्रीती ज्ञानाने व सर्व प्रकारच्या विवेकाने उत्तरोत्तर अतिशय वाढावी, असे की जे श्रेष्ठ ते तुम्ही पसंत करावे, तुम्ही ख्रिस्ताच्या दिवसासाठी निर्मळ व निर्दोष असावे। ख्रिस्ताच्या साठी निर्मळ व निर्दोष असावे। हिंदी में क्या लिखा है, पढ़िए वचन 9वां वचन। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। और भी बढ़ता जाए, और भी बढ़ता जाए। मतलब अभी क्या है, आप में कमी है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो और बढ़ता जाए। पौलुस प्रार्थना कर रहा है उन लोगों के लिए जो विवेक में, प्रार्थना में और हर प्रकार की बातों में पीछे कमजोर है। और मैं पौलुस कहता है मैं ये प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि आप उसमें निरंतर बढ़ते जाएं। मुझे सिर्फ अकेले स्वर्ग नहीं जाना, मेरी सेवकाई है कि मैं अन्य सब लोगों को जो दूर है उनको भी उस रास्ते पर लेकर आऊं। तभी तो मैं धार्मिक व्यक्ति बनूंगा। मैं अकेला खुद का कुछ धार्मिक बन के स्वर्ग में जा नहीं सकता। मैं धार्मिक अन्य लोगों के सामने और विशेष करके परमेश्वर के सामने कहता हूँ। इसलिए मेरी ये प्रार्थना मुझे धार्मिक बनाती, किसके सामने, मनुष्य जाति में भी और परमेश्वर की दृष्टि में। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वहां पर जो दूत है, जब वो धूप जलाता है तो वो धूप में क्या है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली प्रार्थना है। अंतिम है लोबान के बारे में अंतिम जो विषय है वो लोबान, और उसको हम लोग वर्शिप, थैंक्स गिविंग कहते हैं, उपकार स्तुति मराठी में। और ये बोस्वेलिया नाम की एक दक्षिण अरब में एक पेड़ पाया जाता है, बोस्वेलिया। और इसकी जो छाल होती है, उस छाल में से हम लोग रस निकालते हैं, और जब इस रस को चूर्ण के साथ मिलाते हैं और जलाते हैं तो उसमें से विशिष्ट प्रकार की सुगंध फैलती है, जैसे अगरबत्ती में सुगंध आती है। तो ये झाड़ की छाल से प्राप्त होता है और उसे जलाने पे क्या प्राप्त होती है, सुगंध। और इसमें इस सुगंध के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। मत्ती 6वां अध्याय 13 वचन, प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना में अंतिम में हम ये क्या कहते हैं, लिखा हुआ है कि राज्य, पराक्रम और महिमा, कारण राज्य, सामर्थ्य, गौरव ये सर्वकाल तुझी था। हिंदी में क्या कहा है देखिए, प्रभु को सिखाई हुई प्रार्थना का अंतिम शब्द है राज्य, पराक्रम और महिमा ये सदा आपकी बनी रहे, आमीन। ऐसा लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, पढ़ो। क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन, है ना। मतलब एक ही व्यक्ति जो है वो पराक्रम में उसका सदा बना रहे, उसकी महिमा भी हरदम बनी रहेगी। और वचन में क्या क्या है कि उसका राज्य, तो परमेश्वर का राज्य, वो भी हमेशा क्या रहेगा, बरकरार रहेगा, बना रहे। और उसके लायक काबिल सिर्फ एक ही है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु के तरीके से, प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से, प्रभु यीशु के साथ गोड नामक पाप तो म्हणून तो आए, है ना। अपन यही करते हैं ना सभी लोग, और कोई दूसरा नाम लेते क्या हम लोग, नहीं, यीशु के मीठे और मधुर नाम से सुनो एक ही नाम, और वही नाम आज से 2000 वर्ष पहले प्रकट हुआ। और हमें किसकी स्तुति करने, उसी की स्तुति करनी, उसी की भक्ति करनी। और जिस प्रकार से यहाँ से ये छाल जिसको लोबान कहा है, अभी भी बहुत सारे चर्चेस में हम लोग भी चलाते, लोबान से मीठी बहुत ही सुगंध फैलती है और जो हमारे मन को, दिल को प्रसन्न करती है। वैसे परमेश्वर को ये थैंक्स गिविंग जो हमने आज की शुरुआत ही की, वर्शिप के द्वारा, गीतों के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ताली बजा के, आवाज उठा के, नए गीत गाकर हमने जो गीत गाए हैं वो सब क्या हो रहे, लोबान के समान परमेश्वर के पास पहुंच रहे। और ये प्रार्थना न सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न कर रही है,
बल्कि आनंदित दे रहे हैं। हम लोग गीत में गाते हैं, गौरव वो द्या त्याला है ना, महिमा वो द्याला, पराक्रम वो द्याला, का कोणाला? राजांच्या राजाला, येशूच्या येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, क्योंकि पराक्रम, महिमा और राज्य सदैव उसी का है। आज हम लोग फिर से उस धूप की तरफ देखते। ये धूप किसने बोला तो कहा? ये धूप जलाने की आज्ञा किसने दी? परमेश्वर, है ना। ये जो मिलाप का मंडप था, इसके बारे में, हर बात के बारे में किसने बताया था? परमेश्वर की। ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब परमेश्वर ये 4 बातें ढूंढ कर निकाली, तो कहां से ढूंढ के निकाली होती? कुछ खास बात सोच के निकाली होती। और इसीलिए उन खास बातों में पहली बात जो थी, जिसके बारे में हमने अभी मराठी में भी पढ़ा, वो था गंधरस। और गंधरस क्या थी? हमारी टूटे हुए दिल की विनती। परमेश्वर को अच्छी तरह से मालूम है कि दुनिया में सभी व्यक्ति दिल से टूटे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु भी वहां पर जब गेत्सेमनी बाग में पहुंचता है, वो भी क्या करता है? वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तो टूट जाता है। झाला था प्याला मत पासो, क्योंकि वो जानता है, वो यीशु खुद आंसू बहाता है, लोगों के लिए आंसू बहाता है, और हम मानो भी आंसू बहाते हैं। और ये आंसू बहाने के द्वारा की गई प्रार्थना, ये परमेश्वर आनंद के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि ये उसके बाद धूप के समान पहुंचे। दूसरे नंबर की प्रार्थना में क्या जज्बाती, इसमें भी लिखा है कि दृढ़ता के साथ प्रार्थना, जैसे याकूब ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं आशीर्वाद दिए बगैर जाने वाला। ये हमारा विश्वास भी दर्शाता। आज हमारी आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। प्रभु हमें अगर अब नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए 2019 जो है जल्दी कुछ दिन में, आज से 20 दिन के बाद जाने वाला, और अगर 20 दिन में जाने वाला प्रभु जी, तो मुझे बच्चे को 20 दिन में ये आशीर्वाद चाहिए, मतलब चाहिए। और प्रभु खुश होता है, प्रभु आनंदित होता है। प्रभु ने क्या कहा? उसका नाम अब तो याकूब नहीं इस्राएल कहलाए। तो ऐसे ही प्रभु खुश होता है, प्रसन्न होता है कि इसने बड़े धीरज के साथ, धैर्य के साथ, मजबूती के साथ मांगा है, क्योंकि वो पिता से मांगा और उसे मालूम है कि मेरा पिता देगा मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मांगता है, उसको मालूम है कि मेरे पिता के पास बहुत है, अगर नहीं होता तो मैं कहता नहीं, है बहुत, तो मुझे जरूर देगा। तो फिर क्यों नहीं दे रहा परमेश्वर? परमेश्वर कहता है कि 19 में मैं निश्चित ही आपको देते हुए 20 में लेकर जाना। तीसरी जो प्रार्थना है कि हम में जाने जो प्रार्थना में पीछे, जब हम प्रार्थना में आगे, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन व्यक्तियों के लिए भी प्रार्थना करें जो पिछले हुए, क्योंकि उनकी प्रार्थना भी उतनी मूल्यवान है जितनी मेरी प्रार्थना है। लेकिन आज वो दुर्गंध से बनी हुई प्रार्थना, मतलब उनकी प्रार्थना स्वार्थी प्रार्थना बन गई। उनकी प्रार्थना विश्वास में कम नहीं हुई प्रार्थना है। वे मांग रहे, लेकिन वो सिर्फ वो जीवन के लिए लगने वाली आवश्यकता की बातों के लिए मांग रहे। प्रभु की इच्छा है कि स्वर्गीय बातें उसे मिले, आनंदकारी बातें मिले, लेकिन वो नहीं मांग रहे। और उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि उसकी प्रार्थना क्या हो रही? दुर्गंध निर्माण कर रही है, या उन कीटकों को आकर्षित कर रही है जिसका नाम है शैतान। उस हिस्से को आकर्षित कर रही है जो शैतान है। और उन प्रार्थना शैतान को हटाने के लिए एक प्रार्थना आपके पास से भी निकलेगी, और उस प्रार्थना के लिए क्या क्या है? कुंदरू की प्रार्थना, जिसके सुगंध से, जिसके तीव्र बात से क्या होगा? सभी कीटक भाग जाएंगे। और वो प्रार्थना, उसकी भी प्रार्थना कैसी बन जाएगी? सुगंध देने वाली प्रार्थना बनेगी। और अंतिम प्रार्थना जो है, जिसको लोबान की बारे में कहा गया है, और वो है थैंक्स गिवन और स्तुति की प्रार्थना। और ये प्रार्थना जो है वो अंत तक बनी रहेगी। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां पर हमारी सभी मांगे पूरी हो जाने के कारण हम एक ही बात कहेंगे कि प्रभु जी आपको धन्यवाद हो, युगानुग आपको धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु जी दुनिया में रहते हुए मेरी हर बात की आपने कबूली की, मुझे हर बात में आपने सुनी, मेरी हर बातों को आपने सुन के उत्तर दिया। मुझे कोई भी बातों की घटी नहीं हुई, अगर घटी भी हुई तो भी मुझे योग्य समय पे आपने धीर और सांत्वन दिया। आज मैं स्वर्ग के राज में पहुंच गया, तो मुझे अवतार स्तुति करनी है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मिलने से पहले जो अवतार स्तुति करता है वो ही धन्य है। कि मिल गया है प्रभु जी, ये समझ के वो निकल जाता है, तो शब्द मात्र पर बनने वाला खरी साकर बराबर है। मुझे मालूम है कि आपने बोला है शब्द, और मैं घर पे देख रहा हूँ, मेरा जो घर पे काम करने वाला जो चाकर या मजदूर है वो ठीक है। ये विश्वास की प्रार्थना है, और ये विश्वास जो रखता है
वो उपकार स्तुति के दिल से, विश्वास के दिल से जीता है। तो आइए हम लोग इन्हीं प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने यहाँ पर रखें, जिससे कि ये सभी प्रार्थनाएं आज फिर से यहाँ से इमारत के बाहर आकाश से परे स्वर्ग वहां तक पहुंच जाए और प्रभु परमेश्वर 19 की आखिरी रात पर प्रार्थना की प्रार्थना हम सबके लिए आशीर्वाद देते रहे। आपण डोळे बंद करूया, प्रार्थना करूया। राजांच्या राजा, प्रभूंच्या प्रभू, आमच्या गौरवी महान पिता, स्तुती धन्यवाद आणि गौरवाचे अंत करणारे परत एक बार तुझे लेकर, तुझी प्रजा म्हणून जेव्हा आम्ही तुझ्या चरणी आलो, तेव्हा परत एक बार तुझ्या प्रार्थनेचं महत्व आणि तुझ्या प्रार्थनेचं विविध पद्धतीच्या वर्ग आणि कॅटेगरीज आम्ही बघितली। आज परत एक बार येशू राजा चौघे प्रार्थने, हे चौघे घटक जेव्हा धूपामध्ये येतात तेव्हा धूप परिपूर्ण आणि पवित्र असं होतं। आणि यासाठी पित्या आज आम्हाला कळकळीची प्रार्थना, तळमळीची प्रार्थना, रडून अश्रू ढाळून करायची गरज आहे। नंबर 2, आमच्या प्रार्थनेमध्ये विश्वास देखील आहे की यस मला प्रभू देणार आहे। जसं याकोब म्हणतो की यस मी आशीर्वाद घेतल्याशिवाय जाणार नाही, त्याचप्रमाणे पवित्र परमेश्वर आज आमच्या प्रार्थना लोकांसाठी देखील असायला हवे, जे पित्या कमकुवत दुबळे आहे, परंतु पित्या त्यांच्या प्रार्थना नुसत्या स्वार्थानेच पवित्र पित्या गुरफटलेल्या आहेत। येशू त्यांना देखील योग्य प्रकारच्या प्रार्थना मिळावा। त्याचप्रमाणे येशू राजा आमच्या प्रार्थनेमध्ये सदोदित उपकार, स्तुती, धन्यवाद आणि गौरव असायला पाहिजे, कारण की गौरवाचं महान, गौरवाचं पात्र, युगानुयुग सामर्थ्यशाली, विजयशाली, गौरवशाली, पराक्रमी देवाचं राज्य स्थापन करणारा येशूच पात्र आहे। आणि यासाठी पित्या या धन्यवादाच्या अंतःकरणाने जेव्हा जेव्हा आम्ही प्रार्थनाच्या सर्व पवित्र परमेश्वर घटकाने घेऊन तुझ्या समोर जातो, ही प्रार्थना पित्या हे सर्व पवित्र परमेश्वर पृथ्वीचं छेदून पित्या त्या स्वर्गदूताच्या हातात आणि त्या पवित्र पित्या प्याल्यात पोहोचते, जिथून परमेश्वराला धूप सादर करून त्याला आनंद आणि प्रसन्नता लाभते। आज धन्यवाद देतो की ख्रिस्ती मंडळीकडे बघत असताना ख्रिस्ती मंडळीची पवित्र परमेश्वर आपली झोप एका बाजूला सारून तुझ्या पवित्र मंदिरात आलेले आहे की आज येशू 2019 ची ही जी प्रार्थना आहे, ही जी पवित्र परमेश्वर रात्रभर जागून आम्ही तुला सादर करणार आहोत, हे पवित्र विनंत्या जरी असल्या तरी येशू या सर्व विनंत्याचं उत्तर तू ऑलरेडी आम्हाला दिलेलं आहे, हे आम्हाला भरोसा आहे। आज येशू या सर्व विनंत्या या वर्षभरामध्ये तू आम्हाला जे विपुल आशीर्वाद दिला त्याचा प्रतिफळ होय पवित्र परमेश्वर। या वर्षाच्या शेवटी आम्ही आलो असताना येशूच्या वर्षभरात जे उत्तम सर्व गोष्टी दिल्या त्याच्याबद्दल आम्ही लाखो लाख धन्यवाद तुला देतो, कारण की आज असे अनेक लोक आहेत जे या वर्षाच्या शेवटापर्यंत पोहोचू शकले नाही, किंवा आज अनेक लोक आहेत त्या वर्षाच्या शेवटपर्यंत पोहोचले परंतु त्यांच्या जीवनामध्ये ख्रिस्त नाही। आज अनेक जण असे आहेत वर्षाच्या शेवटापर्यंत आले परंतु ते एक नॉर्मल नाही, हॉस्पिटल मध्ये आहेत किंवा पवित्र परमेश्वर ते बांधलेले अंधकाराच्या शक्तीमध्ये जखडलेले असे पवित्र परमेश्वर रोगी म्हणून जगत आहेत। परंतु येशू जो आम्हाला तो मुक्तता दिली, आम्हाला जो पवित्र स्वातंत्र्य दिलं, जे आम्हाला पवित्र आत्मा दिला, एक सुंदर असं मंदिर दिलं आणि या मंदिराच्या समयामध्ये पवित्ररित्या या भक्तीचा आम्हाला सुंदर असा रात्रीचा समय दिला, जेव्हा आम्ही आपली दृष्टी येशूकडे लावत आहोत, आम्ही जिवंत तारणाऱ्याकडे लावतो की देवा तुम्हाला देत आहे, देवा तुम्हाला दिलेला आहे, त्याबद्दल तुला मनाचे धन्यवाद असो। आणि येशू तू प्रसन्न होऊन परत एक बार विपुल करुण्याची होत्री करते, कारण की माझा देव आकाश कपाटे उघडून विपुलतेने देणारा गौरव परमेश्वर आहे। आणि आज येशू राजा आम्ही जे काही या मनीषाने अपेक्षा घेऊन इथे आलं ते सर्व काही तू जाणतो, परंतु या मनीषा अपेक्षापेक्षा येशूचे विविध विषय घेऊन आम्ही तुझ्या जवळ येणार आहोत, ते सर्व विषयाला आम्ही प्राधान्य देतो, कारण की आम्हाला माहिती आहे येशू राजा आमच्या प्रार्थना जो विश्वासाने इथं मागतो त्याला ऑलरेडी तू दिलेलाच आहे। परंतु असे अनेक लोक आहेत जे मुखाने मागत नाही, ज्यांचे पवित्र विश्वासात कमी आहे, त्या परिस्थिती कठीण आहे आणि पवित्र परमेश्वर हन्नाप्रमाणे पवित्र पित्या सर्व मार्ग बंद झालेले आहे आणि पवित्र परमेश्वर अशा समय आम्ही तुझ्याकडे जेव्हा मागतो तेव्हा येशू त्यांच्यासाठी जे प्रार्थना करू शकत नाही त्यांचे देखील घर, त्यांचे देखील जीवन, त्यांचे देखील पवित्र पित्या कुटुंब आशीर्वादित ठरतात पवित्र पित्या, आणि ते देखील ख्रिस्ताचा प्रकाश जो 2000 वर्षापूर्वी जगाला प्रदर्शित झाला ते देखील त्यांचं घराने देखील प्रकाशित होतात। आता सर्व अंधकाराच्या सत्तेसाठी आम्ही प्रार्थना करतो, येशू त्यांच्यासाठी देखील प्रकाश घेऊन तू या जगात आले असताना
येशू ते निद्रिस्त आहे, ते झोपलेले आहे, ते पवित्र परमेश्वर दूर गेलेले आहे, ते बांधलेले आहे पवित्र पिता, ते पवित्र पिता सर्व प्रकारच्या कष्टाने वेदनाने निराशाने गाजलेले आहे, दैत्याच्या बंधनात जखडलेले आहे, इडापिडा आणि पवित्र पिता विविध प्रकारचे जादूटोणे आणि ब्लॅक मॅजिक आणि पवित्र पिता सर्व प्रकारच्या निंदा आणि सर्व प्रकारच्या ईर्ष्या आणि त्याचप्रमाणे सर्व प्रकारच्या पवित्र पिता भीतीने दडपणाने पवित्र पिता पूर्णपणे बंदिस्त आहे. येशूच्या नावामध्ये या मंदिरातून केल्या गेलेल्या प्रार्थना, या मंदिरातून प्रत्येक भक्ताच्या मनातून निघणाऱ्या प्रार्थना त्या लोकांना मुक्त करण्यासाठी येशू तू आपला हात पुढे कर. ज्या प्रकारे पवित्र पिता आम्ही बघतो की त्या खोलीच्या मध्ये पवित्र माडीच्या त्या वरच्या खोलीवर जेव्हा ते सर्व दूत सर्वजण पवित्र त्या प्रेषित प्रार्थना करत होते आणि याकोब आणि योहान आणि पवित्र पेत्र हे सर्व जे बांधलेले होते, येशू बेड्यात गळून पडला, दरवाजे उघडले गेले आणि सेवकांना मुक्ती मिळाली. त्याचप्रमाणे येशूच्या नावामध्ये त्याच्या बेड्या गळाव्या, त्यांचे सर्व प्रकारचे बंधन तुटावे आणि त्यांचे सर्व द्वार उघडले जाव आणि त्यांनी त्या माडीकडे जे आज पवित्र मंदिर आहे त्या मंदिराकडे त्यांनी यावं आणि येशू तुझं दर्शन व तुझं तारण त्यांनी प्राप्त करावं अशी कृपा आणि दया कर. आणि यासाठी ही जी आयोजन केलेली प्रार्थना यामध्ये जे भक्तजन हजर आहेत, आम्ही त्यांच्याबद्दल धन्यवाद देत आहोत, कारण की येशू त्यांच्या पवित्र पित्या या धार्मिकतेचा विपुल फळ तू आज त्यांना देत आहे. आणि पित्या इथे सादर करत असताना प्रत्येकाच्या मुख उघड, प्रत्येकाला धन्यवाद देण्यासाठी बळ दे, प्रत्येकाला तू उत्सुकता दे, प्रत्येकाला धैर्य दे, प्रत्येकाला बळ दे, प्रत्येकाला पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने भर येशू, यासाठी की ही प्रार्थना त्यांच्यासाठी अस्मरणीय ठरावी. ह्याच दिवशी जेव्हा मी रडून प्रार्थना करत होतो, जेव्हा मी गुडघ्यावर प्रार्थना करत होतो, जेव्हा मी कळकळीने स्तुती आणि धन्यवाद करत होतो, जेव्हा मी बाहुस लावून माझ्या देवाला गौरव देत होतो, देवाचं सामर्थ्य माझ्यावर उतरलं आणि माझ्या जीवनाचा पालन झालेला आहे. ओ येशूराजाचा प्रकाश त्या शौलावर चमकला आणि तो पडला आणि पाऊल बनला पवित्र परमेश्वर. तसंच येशू आज परत एक बार आमच्या जीवनामध्ये देखील प्रकाश पडू दे, यासाठी की पित्या आमचं जीवन बदलून जावं आणि ज्या प्रकारे पौलाने ते सामर्थ्य घेऊन जगाला हलवून टाकलं, ते सामर्थ्य ख्रिस्ती मंडळीला दिलं आहे.